देखिए उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इस वीडियो में। तो आपको जो सेकंड पार्ट चल रहा था, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड दैम। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या काम करना पड़ेगा इसमें, लेट द फर्स्ट एंगल जो था वो हमने x लेट कर लिया, और लेट द जो सेकेंड एंगल होगा वो क्या कर लिया हमने, y लेट कर लिया। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, दोनों का सम जो आता है वो क्या निकल कर आता है, इस 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों का सम आ गया। लेकिन अब यहाँ पर लेसर और ग्रेटर की बात कर रहे हैं कि एक लार्जर एंगल होगा और एक स्मॉलर, तो आपको एक लार्जर भी लेट करना पड़ेगा। मीन्स ऑफ दैट कि हम ये कह देते हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन y। ठीक है, आप y इज़ ग्रेटर दैन x भी कह सकते हैं, तो वो अपनी इच्छा है। अगर हमने ये मान लिया कि x बड़ा है और y छोटा है, तब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। जो लार्जर नंबर था, जो लार्जर एंगल है वो क्या हो रहा है, एक्सीड यानी कि ज़्यादा हो रहा है कितना, छोटे एंगल से 18। तो अगर मैं इक्वेशन के अंदर छोटे में 18 डिग्री को ऐड कर दूंगी तो दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी। भाई ये जो लार्जर नंबर 18 ज़्यादा था उसमें छोटे में 18 प्लस कर दिया तो दोनों बराबर हो गए। तो एक इक्वेशन ये निकल कर आई हमारे पास, एक इक्वेशन निकल कर आई है। बस अब ये तो इक्वेशंस आपको इतनी सॉल्व करी हुई मिल रही है कि सेकंड वाली इक्वेशन को लेके आप इसमें पुट कर दीजिए, y निकल जाएगा, फिर y निकल जाएगा तो इसमें रख दीजिए, फिर x निकल जाएगा। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए आप इस इक्वेशन को खुद ही सॉल्व करेंगे। नाउ थर्ड जो इक्वेशन आती है हमारे पास, थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 balls and 6 bat for rupees this, later she buy 3 bats 5 balls this, find the cost of the each bat and the each ball। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो चीज़ फाइंड करवाते हैं वही निकाली जाती है, वही लेट किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट कि x हो गया, और लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल जो हो गया वो हमने y लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अगर हम चलते हैं तो क्या हो जाता है, 7 बैट यानी कि 7x प्लस 6y। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दिस, क्योंकि एक बॉल की कॉस्ट कितनी है तो 7 बॉलों की कॉस्ट कितनी होगी, और 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी। तो एक इक्वेशन तो ये निकल कर आ गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन में वो कहता है कि 3 बैट है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी आएगी, 3x, क्योंकि एक ही x थी, प्लस 5y इक्वल्स टू दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, वही फिर सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हुए आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बता रही हूँ कि इक्वेशन कैसे बनेंगी, बाकी आप सॉल्व और खुद करेंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए अब आप। वो कहता है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ठीक है, मतलब ये कहता है कि एक टैक्सी चार्ज है जो कि एक सिटी में कंसिस्ट होता है और वो एक फ़िक्स चार्ज लेता है फॉर अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। मतलब उसका एक फ़िक्स चार्ज होगा और जितनी भी डिस्टेंस उसने कवर की है उसके लिए उसे अलग चार्ज पे करना पड़ेगा हमें। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105 एंड 15 किलोमीटर पर हम 115 रुपये देते हैं। तो हमें क्या करना है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर बताना है हमें, और हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस चलता है तो पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही क्या लेट करेंगे हम जो हमसे पूछा गया है। तो लेट द फिक्स चार्ज जो था हमारा वो क्या लेट करा हमने, इज x, और लेट द चार्ज पर किलोमीटर वो y होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमसे वो कहना चाह रहे हैं, देखो फिक्स चार्ज तो हमें देना ही देना है और जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे उसके हिसाब से पे करना है। दोनों ही ये रुपीज़ हैं हमारे,
ठीक है, तो इट मीन्स एक्स तो हमें देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले जो डिस्टेंस उसने 10 किलोमीटर चली, तो पर किलोमीटर बाई रुपीज़ दे रहे हैं, तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 10 बाई। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाली बात है कि देखो जैसे कि हमसे ये कहा गया कि कोई टैक्सी जा रही है तो 500 रुपये तो हमें देने ही देने हैं, और बाकी जो किलोमीटर चलेंगे जैसे कि हिसाब होता है गाड़ी का, वो ऐसा ही होता है कि 500 रुपये तो हमें देने ही देने हैं। और सपोज दैट कि 10 किलोमीटर के हिसाब से हमें और पे करना पड़ेगा, तो 500 रुपये उसके फिक्स चार्ज होगा, वो तो हमें देने ही देने हैं। और 10 किलोमीटर जितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी उसमें हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना पे हमें ऐड करके देना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर फिक्स चार्ज दे देना ही है, इतनी डिस्टेंस कवर करी, तो ये 105 ही आ गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ सेकेंड में फिक्स चार्ज हमें देना है। अब इसने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, तब इसे 115 रुपये देने पड़े, तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ से कोई एक चीज़ सेट करनी पड़ेगी आपको, और दूसरा में पुट कर देंगे, तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो वो बाद में ही पूछता है कि 25 किलोमीटर चलने पर उसे कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर जब वो चलेगा तो उसे कितना पे करना पड़ेगा भाई, एक्स आपका फिक्स चार्ज निकल कर आ जाएगा, 25 इंटू वाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपके पास ये पता लग जाएगा कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास